भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोए हुए हैं और जगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को नुकसान करने का काम कर रहे हैं, देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं। इसको लेकर हम सब लोग गंभीर हैं। मतलब हमारा है क्योंकि उनका विजन ही देश को बर्बाद करना है, लाश पर राजनीति करने का उनका इतिहास रहा है। नई बात जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी देश में उन्होंने वादा किया था, देश में आने से पहले जो उन्होंने वादा लंबी चौड़ी भाषण दिया था, जुमलाबाजी किया था, एक भी उनका जमीन पे दिखाई नहीं। तो अब काम तो कुछ किए नहीं हैं। अब देख रहे हैं कि सारा विपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं बिहार सरकार के मंत्री जामा खान जी। ये चैनपुर विधायक भी हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में बयानबाजी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी दौरान जेडीयू एमएलसी ने ये ऐलान कर दिया है कि ये 40 दिनों का यात्रा करेंगे। इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया देखने वाला है और राजनीतिक लाभ इसमें क्या मिलने वाली है, हम इनसे ही जानते हैं। क्या कहिएगा सर, आप लोग 1 अगस्त से 40 दिनों का यात्रा कर रहे हैं 7 सितंबर तक। इस यात्रा में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, इस यात्रा का मतलब है कि बिहार के जो हमारे भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोए हुए हैं और जगाने का काम करेंगे। जो माननीय नेता ने हमारा निर्णय लिया है, देश की बागडोर जो अपने हाथ में लेकर एक साहस का परिचय उन्होंने दुनिया को देने का काम किया है, उसको लेकर हम लोग बिहार के दौरा में रहेंगे। इसलिए कि कोई भी, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो हम लोग के बीच का है, महागठबंधन के बीच का है, कोई भी इधर से उधर जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी का बी टीम हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं। तो उनके बारे में बताना, लोगों को जगाना, ये हम लोगों का कार्य रहेगा, काम रहेगा। और बाकी बिहार पहले से भी जगा हुआ है। बिहार हमारे नेता के कामों को जानता है। हमारे नेता का काम जो करने का तौर तरीका बिहार के अंदर विकास का, भाईचारा का, मोहब्बत का जो उन्हें संदेश दिया है, ये लोगों ने देखा भी है, बाहर के लोग भी देखा है, बिहार तो देख ही रहा है। सर, बीते दिन की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने भी समाधान यात्रा किया था, तो उस यात्रा के बाद फिर से एक यात्रा, इसमें राजनीतिक लाभ क्या दिख रही है सर? राजनीतिक लाभ का मतलब नहीं, देश को, प्रदेश को बचाना है, आपसी सौहार्द रखना है, मोहब्बत भाईचारा के साथ साथ विकास होना और कराना है। ये हम लोग का मकसद है। और चुनाव चूँकि सामने है, एक तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को नुकसान करने का काम कर रहे हैं, देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं। इसको लेकर हम सब लोग गंभीर हैं। आज हम सब लोग, पूरे देश के जितने विपक्ष साथी हैं, मजबूती से लगे हुए हैं कि कम से कम देश बचे और संविधान बदला न जाए। जो महापुरुषों बुजुर्गों ने, जो इतिहास बनाया, उनका इतिहास है, उसको बदला न जाए, ये देखते हुए सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग बिहार में, चूँकि हम लोग अपने नेता के कार्यकर्ता हैं और नेता अगर मेहनत करते हैं तो कार्यकर्ता को भी मेहनत करना चाहिए। हम लोग हर गाँव में जाकर और हर जगह ये बताना है कि देश का हालत क्या है, प्रदेश, बिहार प्रदेश, हमारे नेता ने किस तरह से विकास साथ साथ भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देने को, दुनिया का देने काम किए हैं। तो आज 24 का चुनाव है, ऐसा कोई ना हो, कम से कम ये दिमाग में रहना चाहिए कि देश का आज बागडोर हमारे नेता के नेतृत्व में चल रहा है। तो हमारे नेता पे विश्वास लोगों ने किया है, तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ होने का काम करें। कोई अगर बीच में आता है, लालीपाप देता है या भी बात करता है, तो उसका मकसद पूरा ना हो। जो कहीं ना कहीं वो आता है, बीजेपी का काम करता है, वो नुकसान न करने पाए। जो कुछ है भाई हमारे जो कि नहीं बात समझ पाते हैं या समझ नहीं रहे हैं, तो उनको समझाने का काम हम लोग करेंगे। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है कि इनकी यात्रा से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये बिहार का दौरा शायद आज तक किए नहीं है, इसलिए बिहार दौरे पर जा रहे हैं। खैर, वो कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं, ना उनसे हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना उनसे मतलब हमारा है। क्योंकि उनका विजन ही देश को बर्बाद करना है, लाश पर राजनीति करने का उनका इतिहास रहा है। नई बात नहीं है सर। कानूनन कार्रवाई की भी मांग की गई है बीजेपी की ओर से, जो लाठीचार्ज किया जा रहा है तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, उसको क्या लेकर कहिएगा? देखिए, वो क्या मांग करेंगे? हमारे नेता खुद निर्देशित करते रहते हैं, जो गड़बड़ होगा, जो गलत होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जांच का विषय है, जांच हो रहा है, जो अपने कानून में हाथ में लेगा तो कार्रवाई की जाएगी। इधर से कोई गड़बड़ करेगा, उसी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो, आप जानते हैं, पक्ष हो, विपक्ष हो, प्रशासन हो, अगर गड़बड़ करता है, काम सही नहीं करता है या कहीं गलती करता है,
निश्चित तौर पर जांच के बाद कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई किया जाएगा। विपक्षी एकता के नाम के बदलने के बाद, इंडिया होने के बाद राजनीतिक घमासान काफी छिड़ गया है। बीजेपी भी लगातार बयान दे रही है, तो आखिर इतना आक्रोश क्यों है सर? देखिए, वो समझ रहे हैं कि हमको इस बार जाना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी देश में उन्होंने वादा किया था, देश में आने से पहले जो उन्होंने वादा लंबी चौड़ी भाषण दिया था, जुमलाबाजी किया था, एक भी उनका जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब काम तो कुछ किए नहीं है। अब देख रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो गया, सारा जनता चाह रही भाई काम। जनता के सामने आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, उस पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। उन्होंने कहा जनता के बीच में नौजवानों को कहा था हम रोजगार देंगे, उन नौजवानों को कुछ भी नहीं हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है, तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब मंच पे जाते हैं तो कोई काम की बात नहीं करते, आपने देखा होगा। जब मंच पे जाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं लोगों को, जो लोग समझ रहे हैं। इसलिए वो जान चुके हैं कि अब नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये देश चल चुका है, नौजवान चल चुके हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में परिवर्तन होने जा रहा है। ये जीरो पर, बिहार में जीरो पर ये आउट हो जाएंगे। तो अब जुमलाबाजी करते हैं, एक से बात करते हैं, गंदगी भी करने को तैयार है। मैं जानता हूँ उनका इतिहास रहा है कि जहाँ भी हैं, जिस स्टेट में हैं, वहाँ क्या क्या हो रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप लोग तो बात उठाते भी नहीं, उठाना चाहिए मीडिया के साथ ही। आप अगर उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश देखिए, पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए जेल के अंदर गोली मार दी जाती है। उत्तर प्रदेश से आप देखिए जज के सामने गोली मार दी जाती है। कौन सा कानून है कि आप उस बात तो आप लोग नहीं उठाते हैं। तो रही सवाल कि उनका कारनामा क्या है। जहाँ सरकार है वहाँ भी देखिए, जहाँ नहीं सरकार है वहाँ किस तरह दंगा करने कराने का काम करते हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं इतना कहूँगा, हमारे नेता का हमेशा निर्देशित होता है। हम लोग भी दिल दिमाग में सोचते हैं, किसी का आलोचना हम लोग नहीं करते हैं, काम भी विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ इंडिया, और बिहार में इतनी राजनीतिक घमासान के बीच में क्या आप लोगों के लिए आसान होगा 2024 और 25? एकदम आसान है। जनता का मूवमेंट समझ में आ गई है सबको, और आसान है। हम लोग परेशान नहीं। जो जानिए, जो परेशान रहता है, जो उससे डर लगता है, वो बार बार नाम लेता है। हमारे नेता या हमारे लोग इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते, कोई आलोचना नहीं करना चाहते। वो बार बार हमारे वार करते हैं, हम कभी वार नहीं करना चाहते। चूँकि जो डरता है वही बार बार नाम लेता है। वो लोग डर चुके हैं, डर बन चुकी है, बार बार मेरे ही ऊपर वार करते हैं, यानी मेरी पार्टी के ऊपर वार करते हैं, मेरे महागठबंधन पर वार करते हैं। अपनी बात को बताने काम नहीं करते हैं। आपने किया क्या है वो तो बताइए, उस पर वो पर्दा डालते हैं। हम लोग बराबर काम की बातें करते हैं, हम काम की बात करते हैं, कभी आलोचना नहीं करना चाहते। जब वो बात कहते हैं, आप बार बार आप भी पूछते हैं तो मैं बोल देता हूँ, वरना कोई मतलब नहीं उनसे हमारा। क्योंकि देश को नुकसान करने वाले लोग हैं, देश से गद्दारी करते हैं, इतिहास रहा है उनका, ये सब गद्दार हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आने वाले दिन में बिहार के अंदर जमानत जब्त होगी और कई प्रदेशों में जमानत भी जब्त हो जाएगी, जो समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना कि बिहार की राजनीति के तमाम मुद्दों पर और इस 40 दिन के यात्रा को लेकर जमा खान ने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।